हरे कृष्णा। तो स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। आई होप आपको हमारे ब्लॉग्स अच्छे लगते होंगे। और आज का जो ब्लॉग है वो हम लोग सुबह भागवतम क्लास से शुरू कर रहे हैं बेसिकली अभी। तो हमने कृष्णा को और बाकी सभी डीटीज़ को उठा के उनके स्थान पर रख दिया, उनका पानी उनको दे दिया है। और अब है क्योंकि भागवतम क्लास का टाइम है, तो भागवतम क्लास में धर्मों की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि जो है तो हमारे लेकिन टेम्पररी धर्मों की बात हो रही। तो इस प्रकार से ये सब झूठे धर्मों के पीछे कलयुग में व्यक्ति है। दूसरा, आर्थिक विकास, पैसा कमाना चाहते हैं हम लोग, उन्हीं में हमारा आकर्षण रहता है। तीसरा, इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, है ना, मजा लेना चाहते हैं, हर इंद्रिय को संतुष्ट करना चाहते हैं। ये तीन आकर्षण के मुख्य विषय हैं संसार में। कौन कौन से? धर्म, दूसरा आर्थिक विकास, और तीसरा इंद्रिय तृप्ति। इन तीन कामों में हर व्यक्ति लगा हुआ है, और जब तक इन तीन कामों में लगा हुआ है कृष्ण के चरणों में आकर्षण नहीं हो सकता है। कृष्ण के चरणों में अगर आकर्षण चाहिए तो इन तीनों आकर्षण से हमें उठना होगा, ऊपर उठना होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि वेदों में बताए गए ऐसे नियमित कार्यकलाप जीवन की कर्म कांडीय धारणा कहलाते हैं। और सामान्य रूप से गृहस्थों से कहा जाता है कि इस जीवन में तथा अगले जीवन में भौतिक संपन्नता भोगने के लिए इन नियमों का पालन करें। अधिकांश लोग ऐसे कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट होते हैं। अब कोई आपको पूजा करते हुए दिखेगा, लेकिन किसके लिए? आर्थिक विकास के लिए। कोई आपको पूजा करते हुए दिखेगा, लेकिन किसके लिए? मेरे बेटे की जॉब लग जाए, मेरे चाचा का ऑपरेशन ठीक हो जाए, समझ रहे हो, या मुझे अच्छी वाइफ मिल जाए। तो ये सब क्या है? कर्म कांड। क्या कह रहे हैं? तो मंगला आरती के बाद अब भोग का टाइम था, तो भोग में आज रोटी और आलू की सब्जी थी। फिर उसके बाद मैंने फल लगाए थे जिसमें जामुन थे। और अब इनको स्नान कराने का टाइम था, तो इन सभी मैंने डीटीज़ को इनके स्थान पे रख दिया ताकि हमारे सारे डीटीज़ आ चुके हैं जिनको हम स्नान करा के इनका श्रृंगार करेंगे। और आज है कुछ स्पेशल, तो आज के लिए स्पेशल कपड़े हैं सबके। तो इन सभी का लगभग ना ग्रीन है अभी तक तो। और ये गौरनेट आए थे, और हमें बड़े कृष्णा के लिए कुछ मिला नहीं ऐसे ग्रीन में, तो मैचिंग में हमें ये मिल रहा है। तो देखते हैं, अभी तक तो प्लान है कि ये पहनाऊँगी, और नहीं तो फिर मैं कुछ और करती हूँ। तो अब इन सभी के हम लोग इनका करते हैं स्नान स्टार्ट, और स्नान के बाद इनके दर्शन कराते हैं। हरे कृष्ण। तो अब यहाँ पे हमारे सारे डीटीज़ के हमने वस्त्र उतार के उनको स्नान के लिए रख दिया है। तो हमारे गौनेता आए, जगन्नाथ, बलदेव, महारानी सुभद्रा और हमारे दोनों प्यारे से गोपाल, ये सब यहाँ पे रेडी हैं। तो इनके स्नान के जो जल है इसमें ये दो चीज़ें हम मिक्स करते हैं। अब इनका स्नान हो चुका है, और अब है हमारे ऑल्टर के दर्शन, जिसमें हमारे प्रभुपाद गुरु महाराज, हमारे पंचतत्व, हमारा राम दरबार, और साथ ही साथ हमारे छोटे से राधा रमन जी, और यहाँ पे हमारे हैं नरसिंह भगवान जी। और अब है टाइम हमारे डीटीज़ के दर्शन का, जिसमें सबसे पहले हमारे गोपाल हैं छोटे से, जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं अभी ग्रीन ड्रेस में। इनकी विग नहीं पहनाई, थोड़ी गर्मी है। और छोटे वाले गोपाल, और हमारे बलदेव जो बहुत प्यारे लग रहे हैं। इनकी जो पोशाक है इन सभी की थोड़ी बड़ा साइज़ है। और हमारे महारानी सुभद्रा, और हमारे प्यारे, सभी के प्यारे, मेरे नहीं, जगन्नाथ। और यहाँ पे हैं हमारे गौर यानी गौरांग महाप्रभु। और साथ ही साथ इनके हमेशा जो होते हैं हमारे निताई यानी कि नित्यानंद प्रभु, जो कि स्वयं गुरु के समान हमारे शास्त्रों में इनको बताया जाता है। तो यहाँ पे इनकी जो प्यारी सी जोड़ी है गौर निताई की, इनके दर्शन। साथ ही साथ हमारे जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी की जय, हमारे बाल गोपाल की जय। तो ये हमारे कंप्लीट ऑल्टर के दर्शन है। अभी हमारे सारे डीटीज़ इसमें कवर हैं। अब ये कुछ स्पेशल था, ये है सरप्राइज़। आज हमारे जो न्यू जगन्नाथ जी हैं उनका भी इंस्टॉलेशन हो चुका है सुबह। तो ये है उनके दर्शन। ये हम बेसिकली अभी जब जगन्नाथपुरी गए थे अपनी एनिवर्सरी पे, हम तब लेके आए थे। तो आज फाइनली आज इनका इंस्टॉलेशन हुआ है। और यहाँ पे है हमारी प्यारी सी सुभद्रा महारानी, इतनी प्यारी लग रही थी ना, मैं बता नहीं सकती। और इन्हीं के इंस्टॉलेशन में हमें काफ़ी लेट भी हो गया था, और सच बताऊँ तो मैं इतना भूल गई थी, तो मुझे टाइम भी नहीं हुआ कि मैं इनकी वीडियो शूट कर सकूँ।
और अब हैं हमारे प्यारे से बलदेव जी। वैसे हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि इन सभी का इंस्टॉलेशन करें, बट जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, आज कुछ स्पेशल है। एक्चुअली गीता क्लास के एक मेंबर हैं जिनका बर्थडे है, और साथ ही साथ जिनके घर पे आज प्रोग्राम है, उनकी भी बेटी की कुछ टाइम बाद ना इंगेजमेंट है। तो वो अपने काम का मतलब जो उनकी विवाह प्रोसेस है इसको स्टार्ट करने से पहले हरि नाम कीर्तन करना चाहते थे। तो इसीलिए आज का ही दिन मैंने चुना इनका भी इंस्टॉलेशन का। तो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आफ्टर इंस्टॉलेशन कुछ मीठा बनता है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा काम है, इस वजह से मैंने यहाँ पे इंस्टेंट जो मतलब रसमलाई थी वो मैंने मंगाई थी डिवोटी की शॉप से। तो यहाँ पे इनको ये भोग लग चुका है। और जो हमारे पहले के डीटीज़ हैं इनके लिए आज था आम का भोग लगाया था मैंने अभी इनको, जो इनके सेकेंड टाइम अराउंड 1 o'clock की बात है या 12 o'clock होगा। और अब इनके दिन का प्रेप था, मतलब मील था, जिसमें मैंने इनके लिए बनाई थी खिचड़ी और दही। टू बी ऑनेस्ट बहुत कम टाइम है क्योंकि मुझे वहाँ भी जाना था उनके साथ हेल्प करने के लिए, तो मुझे जल्दी में यही सूटेबल लगा इनके लिए बनाने के लिए। तो अब मैं इनके घर पहुँच चुकी हूँ। यहाँ पे पनीर की प्रिपरेशन चल रही थी और ये सारे फ्रूट्स लेके आए थे हम डीटीज़ के लिए। तो अब अंशिका माता जी यानी कि जिनकी भी शादी होने वाली है, तो माता जी ने ये पनीर का जो प्रसादन था माता जी ने बनाया था। तो यहाँ पे ये कैशू और आमंड और टमाटो की वो है ग्रेवी है जो कि माता जी ने बनाई थी। मतलब यूजुअली क्या होता है कि लोग बोलते हैं ना कि विदाउट अनियन गार्लिक कैसा मतलब खाना बनता है, अच्छा नहीं बनता, बट ट्रस्ट मी, आपको ना पता होना चाहिए हाउ टू कुक। और बहुत टेस्टी प्रसाद मतलब माता जी ने बनाया था यहाँ पे। और सच बताऊँ तो ये बेस्ट है क्योंकि स्क्रिप्चर्स भी कहते हैं कि हमें विदाउट कृष्णा को ऑफरिंग किए बिना कुछ नहीं खाना चाहिए क्योंकि हम वो पाप खाते हैं। तो यहाँ पे डिवोटीज इसी चीज़ को ना फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे ये जितना भी जो मील बन रहा था वो ये सोच के बन रहा था कि आज हम भगवान को खुश करने के लिए उनके लिए भोग बना रहे हैं। तो यहाँ पे माता जी ने बहुत प्यार से भोग बनाया था और कुछ जो बाकी भोग बने थे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में दिखाएंगे। यहाँ पे हम अपना इस जो छोटे से ब्लॉग है इसको एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। हरे कृष्णा।